राधे स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सबका आज के इस नए लेक्चर में। दोस्तों, इस लेक्चर में हम क्लास 9 का फिजिक्स है, तो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है हमारा मोशन यानी गति, तो उसी चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उस चैप्टर में बहुत सी बेसिक चीजें और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। और इसका जो यहाँ इंट्रोडक्शन है, इसी को आप हायर क्लास 11th में जाएगा तो डिटेल में पढ़ेगा। वहाँ एक चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको क्लास 9th में और डिटेल कहाँ पढ़ना है क्लास 11th में। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस चैप्टर का जो शुरुआत कहाँ से करना है, तो शुरुआत यहीं से करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। यहाँ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां। तो ऐसी क्वांटिटी जिसे प्रत्यक्ष रूप से मापा या गणना किया जा सके तथा संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जा सके, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अब यहाँ पे है कि प्रत्यक्ष रूप से मापा या गणना किया जा सके। मान लीजिए ये कोई मार्कर हमारा वस्तु है, तो इसको हम कैसे मापेंगे, क्या बोलेंगे मार्कर के बारे में। जैसे देख लीजिए, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, बल हो गया, तो ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। आप जैसे द्रव्यमान है तो बोलेंगे ये मार्कर का द्रव्यमान कितना है, 5 ग्राम है। तो 5 जो है वो क्या है, संख्यात्मक हो गया। और 5 ग्राम क्या है, तो भार है यानी वजन है यानी द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान हो गया फिजिकल क्वांटिटी। लंबाई में बोलेंगे 10 सेंटीमीटर लंबाई ये मार्कर है। लंबाई कितना है मार्कर का, 10 सेंटीमीटर। तो जो 10 है वो संख्यात्मक हो गया, तो इसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी की वैसी क्वांटिटी जिसे प्रत्यक्ष रूप से हम माप सकते हैं और संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक होता है सदिश राशि जिसको वेक्टर क्वांटिटी इंग्लिश में बोलते हैं, और एक होता है अदिश राशि जिसको स्केलर क्वांटिटी इंग्लिश में बोलते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, उससे पहले याद कर लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी के 2 प्रकार, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ऐसी क्वांटिटी या ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। दिशा क्या है, परिमाण क्या है। परिमाण का इंग्लिश होता है मैग्नीट्यूड, दिशा का मतलब होता है डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का जरूरत पड़ता है। अब जैसे हम बोल दिए कि हम किसी वस्तु पर फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स किसी दिशा में लगाएंगे, एक दिशा में, तो वो डायरेक्शन हुआ। कितना फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि न्यूटन उसका ऐसा यूनिट है। तो 5 जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है उसका। 10 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं, तो 10 क्या है, संख्या है जो कि मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं वो उसका दिशा है। एग्जाम्पल हो जाएगा, बल हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ये सब में क्या है, दिशा की जरूरत पड़ती है। जैसे विस्थापन एक दिशा में होता है, और कितना हुआ, 5 मीटर हुआ, 10 मीटर हुआ, तो वो जो 5 है संख्या है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब अगला राशि हमारा अदिश राशि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें क्या होगा, ऐसी क्वांटिटी जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड का मतलब संख्या से है। इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गया, कोण हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया। जैसे 8 यूनिट बिजली उठा, बिजली का बिल कितना उठा, 8 यूनिट उठा, तो 8 क्या है, मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ऊर्जा, कितना ऊर्जा खर्च हुआ, 5 जूल ऊर्जा खर्च हो गया, तो इसमें तो कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। द्रव्यमान है तो 5 ग्राम इसका भार है, 5 ग्राम। कौन दिशा में द्रव्यमान है इसे कोई मतलब है, 5 किलो गेहूं है, तो 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है, दिशा का इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो द्रव्यमान क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो और डायरेक्शन के भी। जैसे इस पर हम 5 न्यूटन से बल लगा रहे हैं, तो एक दिशा में बल लगा रहे हैं, 10 मीटर हम विस्थापन तय कर रहे हैं, यानी 10 मीटर हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, और विस्थापन यानी उसमें एक दिशा में गति कर रहे हैं, उसी को विस्थापन बोलते हैं, एक दिशा में, तो वो दिशा हो गया। तो अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी में दिशा की जरूरत नहीं होती है, और वेक्टर क्वांटिटी में दिशा की जरूरत होती है। स्केलर क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, और वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है। तो आप समझ लिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिसे हम माप या गणना कर सकते हैं, संख्या रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 2 प्रकार के होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जिसे मापने के लिए हमें दिशा तथा
परिमाण की आवश्यकता होती है। स्केलर क्वांटिटी जिसे मापने के लिए हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि दूरी और विस्थापन क्या होता है, और ये दोनों में अंतर भी क्लास 9 के एग्जाम में आता है। तो समझिए, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किया गया मार्ग यानी पाथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। अब जैसे कोई वस्तु है, तब कुछ दूरी अगर हम तय करेंगे यानी कहीं जाएंगे तो टाइम तो लगेगा, तो वही है कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे एक साइकिल है और यहाँ पे एक घर है, तो ये ऐसे करके साइकिल के घर के पास गया है, साइकिल के पास मतलब साइकिल घर के पास गया है। तो ये जितना मार्ग का यहाँ से यहाँ मान लीजिए मार्ग का लंबाई 10 मीटर है। लंबाई को क्या चीज में मापते हैं? मीटर में। तो साइकिल जो 10 मीटर दूरी तय करके ही गया घर के पास, आई जाने में मान लीजिए 5 मिनट लगा होगा। तो इसी को दूरी बोलते हैं कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किया गया मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब ये मार्ग 10 मीटर लंबा था, तो ये 10 मीटर चल के गया, तो ये दूरी कवर किया, तो इसी को दूरी बोलेंगे। क्या है? अदिश राशि है, कोई दिशा नहीं है। हमार मन करेगा हम इनने मुहे जाएंगे, ऐसे ऐसे हमार मन करेगा हम इना के घूम के आएंगे। एक राधा जितना घूम के जाएंगे उतना ज्यादा दूर होगा। इनने माहे जाते तो 10 मीटर पड़ता है, इनने माहे गए तो 15 मीटर पड़ जाएगा। अब इसको मान लीजिए यहाँ से जाना होगा तो 20 मीटर पड़ जाएगा। तो दूरी में कोई दिशा नहीं होता है, कोई फिक्स नहीं है, आपको जिधर मन है उधर से जाइए। तो किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग के कुल लंबाई को ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अगला हमारा है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट भी एक दूरी है, लेकिन यह क्या है? एक न्यूनतम दूरी है। दूरी में क्या था कि किधरों से चल जाए, 20 मीटर 50 मीटर घूम के आए, किधरों से आए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें न्यूनतम दूरी को कवर करना है। तो किसी वस्तु द्वारा सीधी रेखा में तय किया गया न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है, या वस्तु का प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। यहाँ साइकिल है, इसको घर तक जाना है, मान लीजिए ये ऐसे होके गया, इधर से आया, इधर होके इधर घर तक गया, तो ये दूरी तय किया। विस्थापन क्या कहता है? हमको न्यूनतम दूरी तय करना है, यानी कम से कम दूरी में हमको घर तक पहुंचना है। तो ये सीधे चल जाएगा। अब इन्हें ये मान लीजिए ये 2 मीटर होगा, ये 5 मीटर होगा, ये 2 मीटर होगा, 5 2 7 2, इसको 9 मीटर तय करना पड़ा, ये सीधे 5 मीटर में कर लिया। तो ये क्या है? ये न्यूनतम दूरी को तय करता है। कहाँ? तो सीधी रेखा में। तो इसमें दिशा की जरूरत है, मतलब सीधी रेखा में जाएगा, इसीलिए यह सदिश राशि है। विस्थापन क्या हो जाएगा कि किसी वस्तु द्वारा तय किया गया वह दूरी जो न्यूनतम हो और एक सीधी रेखा में हो। जब तक सीधी रेखा में गति नहीं करेंगे, मतलब दूरी तय नहीं करेंगे, तब तक वह विस्थापन नहीं होगा। क्योंकि सीधी रेखा में जाएंगे तो कम दूरी तय करना पड़ेगा, और विस्थापन का मतलब ही है कि न्यूनतम दूरी। अगर टेढ़ होके जाएंगे तो ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। अब दूसरा है कि वस्तु का प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के न्यूनतम दूरी को कहते हैं। तो जहाँ से चला था वो प्रारंभिक स्थिति है, मतलब यहाँ से हम चले, और जहाँ हमको जाना है फाइनल, वो हो गया हमारा अंतिम स्थिति। तो ये घर इसका अंतिम स्थिति है, जहाँ से चला साइकिल, ये प्रारंभिक स्थिति है। तो प्रारंभिक स्थिति से और अंतिम स्थिति के न्यूनतम दूरी, तो मान लीजिए ये ऐसे अगर जाएगा तो ऐसे में इसको 9 मीटर डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है, मतलब ज्यादा डिस्टेंस इसको तय करना पड़ रहा है, और सीधे में देखिए 5 मीटर में पहुंच गया। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम डिस्टेंस कौन है? अब यहाँ देख लीजिए, ये प्रारंभिक स्थिति है और ये अंतिम स्थिति है। तो अगर ऐसे गए तो मान लीजिए 3 मीटर इन्ने, 3 मीटर इन्ने, 3 मीटर इन्ने, तो ज्यादा दूरी तय करना पड़ गया। अब प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति के बीच का जो शॉर्ट पाथ है, मतलब कम न्यूनतम दूरी वाला है, कम दूरी वाला है, तो ऐसे जाएंगे तो ज्यादा दूरी पड़ेगा, इसलिए सीधे चल जाएंगे। तो कम दूरी में ही यहाँ तक पहुंच गए, तो एकरे विस्थापन बोलते हैं। कि सीधी रेखा में तय किए गए न्यूनतम डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो दूरी किसको कहते हैं? कि किसी भी दिशा में, दिशा से मतलब नहीं है, किसी समय अंतराल में कोई वस्तु कितना लंबा मार्ग तय कर सकता है, ओकरे लंबाई को दूरी कहते हैं। अब विस्थापन दूरी जो तय करेगा, तो सीधी रेखा में न्यूनतम दूरी को तय करेगा, उसी को विस्थापन बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम चाल को कवर करेंगे, वेग को कवर करेंगे, औसत वेग को कवर करेंगे, औसत चाल को कवर करेंगे।